हेलो बच्चों, आज कैसे हैं आप। आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया कहानी बताने वाली हूँ। कहानी है एक बंदर की जो बड़ा ही शेख चिल्ली था। वो कहता था कि उसके पास जादुई शक्तियाँ हैं और शक्तिमान की भी शक्ति है, देवताओं की शक्तियाँ हैं, वो बहुत बलशाली है। और वो ये भी कहता था कि उसकी दोस्ती जंगल के राजा से है और वो रोज इस जंगल के राजा शेरों के साथ पीठ पे सवारी करता है। तो इस तरह से वो सब जंगल के जानवरों से बचा भी रहता था और डरा के भी रखता था। इसलिए उसकी जान अभी तक तो बची हुई थी। लेकिन तब क्या होगा जब उसकी वास्तव में शेरू से मुलाकात होगी अचानक। तब वो क्या करेगा, आइए देखते हैं। उस दिन ये बंदर तालाब के पास से गुजरा। वहां पर मगरमच्छ था। उसने आवाज लगाई, ओ बंदर इधर आ, जरा मैं भी तेरे को आज देखूंगी तू यहाँ से बच के कैसे जाता है। तुझे मैं आज खा जाऊंगा। तो बंदर कहता है, जरा बच के, मैं ना शेर का दोस्त हूँ, वो जंगल का राजा है। उसको पता चला ना तो तेरी बोटी बोटी काट देगा। और वैसे भी मेरे पास जादुई शक्तियां हैं, शक्तिमान की शक्ति है और मेरे पास बहुत से देवी देवताओं की शक्ति है। तो खबरदार मेरे पास आने की कोशिश मत करना। मगरमच्छ डर जाता है। सोचता हो सकता है इसके इतने जोर शोर से बोल रहा है तो हो सकता है इसके पास ये शक्ति हो। तो वो चुपचाप पानी में चला जाता है। जंगल में जा रहा है, आगे आगे मिल जाता है भेड़िया। भेड़िया कहता है, आजा भैया, मुझे तो बड़ी भूख लगी थी, बिना मेहनत किए ही शिकार मेरे आगे है। आज तो मैं पेट भर के खाना खाऊंगा। बंदर कहता है, क्यों तेरे को अपनी जान प्यारी नहीं है। मैं जंगल का राजा शेरू से मेरी दोस्ती है, रोज उसकी पीठ के ऊपर सवार होकर दोस्ती करता हूँ, घूमता हूँ, क्योंकि मेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं, बहुत बल है मुझ में, वो मुझसे डरता है। इसलिए अपनी जान बचा और भाग जा। भेड़िया डर जाता है, कहता है, जा तू। अब बंदर जंगल में आगे बढ़ता है और उसको मिल जाता है बाघ। तो वो बाघ उसको देख के बोलता है, रुक जा बंदर, मेरा बच्चे बहुत दिनों से भूखे हैं और सुबह से मैं शिकार के पीछे घूम रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहा है, बस अब तेरी बारी है, रुक जा। बंदर ने कहा, क्यों तेरी शामत आई है। मैं तो जंगल के राजा का दोस्त हूँ, रोज शेर की सवारी करता हूँ, ना विश्वास हो तो शाम को देख लेना, उसकी सवारी कर रहा हूँगा। तो अपनी अगर जान प्यारी है, जान जोखिम में नहीं डालनी है तो मेरे पे हमला मत करना। वैसे भी मेरे में जादुई शक्तियां हैं, बड़े बड़े देवताओं की शक्तियां हैं, शक्तिमान की शक्ति है, इसलिए भाग जा। बाघ डर जाता है और वहां से भाग जाता है। और चलते चलते अब मिल जाता है चीता। चीता गुफा में से निकला है, जोर जोर से दहाड़ रहा है, रुक जा बंदर, आज तो तेरी शामत आई है, चल जल्दी से, भागना मत, अगर भागा तो तेरी जान खतरे में है, वैसे भी तेरी जान तो गंवानी ही है। बंदर ने फिर उसको डराया, देख मेरे में जादुई शक्तियां हैं, मैं तेरे को भस्म कर सकता हूँ। और जंगल का राजा है ना शेरू, वो मेरा दोस्त है, देखना शाम को उसकी सवारी कर रहा हूँ। तो अगर तूने कोई भी ऐसी गलत हरकत की, मुझ पे हमला किया, तो वो तेरी जान नहीं बख्शेगा। चीता भी डर जाता है और वो उसको जाने देता है। और अब उसका सामना होता है शेर से, जिसके साथ उसकी कोई दोस्ती नहीं थी। लेकिन वो थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन अपने डर पर काबू कर लेता है। वो सोचता है अब बुद्धि से काम लेना पड़ेगा, अब इसको बेवकूफ बनाना मुश्किल है। तो वो कहता है उसको,
शेर खान, मेरे पास जादुई शक्तियां हैं, मैं बहुत बलशाली हूँ, सारे जंगल के जानवर मुझसे डरते हैं और चाहो तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। मैं तुम्हारी पीठ पे बैठता हूँ, देखना वो कैसे मेरे को सलाम ठोकेंगे, देख लेना। शेर को मन ही मन हंसी आती है, ये बेवकूफ बना रहा है, चलो इसको पीठ पे बिठा लेता हूँ और देखता हूँ कि कैसे जानवर इसका स्वागत करते हैं। ये कह के वो उसको कहता है, चलो फिर तुम आज मेरी पीठ पे बैठो और मैं तुम्हारे बल को देखना चाहता हूँ। बंदर उचक के उसकी पीठ पर बैठ जाता है। और अब बंदर शेर की पीठ पे बैठा है और शेर आगे बढ़ रहा है और सारे जानवर, बाघ, चीता, भेड़िए सब एक किनारे खड़े होके डरे डरे खड़े हो जाते हैं और फिर शेर को सलाम करते हैं। जंगल के राजा शेरू की जय, बंदर भैया की भी जय। अब शेर को समझ में आता है कि ये वाकई सच बोल रहा है, सारे जानवर इससे डर रहे हैं। तो वो उससे दोस्ती कर लेता है और वादा करता है कि रोज शाम को वो दोनों सैर ऐसे ही करेंगे। बंदर जो है शेर की पीठ पे बैठ के सैर करेगा। फिर एक दिन जब बंदर जंगल में टहल रहा था तो हिरन आया। उसने कहा, वाकई तुम्हारे पास जादुई शक्तियां हैं, तुम बहुत ताकतवर और बलशाली हो, तुम अपने जादू का कमाल दिखाओ। मेरा बच्चा तालाब में डूब गया है, वहाँ मगरमच्छ भी है, तो कृपा करके मेरे बच्चे को बचा लो, मैं सारी जिंदगी तुम्हारी आभारी रहूंगी। बंदर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चे को बचा लूंगा, लेकिन मन में सोचता है कि अब मैं कौन से जादुई शक्ति लाऊं, मगरमच्छ से इसको कैसे बचाऊं। फिर भी वो सोचता है कि बुद्धि जो है शरीर से ज्यादा बलशाली होती है, तो कोई ना कोई दिमाग तो लगाना पड़ेगा। तो वो हिरनी को कहता है कि देखो तुम यहीं ठहरो और बस मैं थोड़ी ही देर में तुम्हारे बच्चे को लेके आता हूँ। अब बंदर तालाब के पास आता है और वो मगरमच्छ को आवाज है, ओ मगरू इधर आ, तेरे को दिखाई नहीं दे रहा वो बच्चा बहता जा रहा है, उसको अपनी पीठ पे लाद के लेके आ। मगरमच्छ सोचता है इसके पास तो जादुई शक्ति है, फिर भी वो उससे डरता है, इसलिए कहता है, अभी लाया महाराज। और वो अपनी पीठ पर लाद कर हिरन के बच्चे को किनारे पर ले आता है और बंदर उस बच्चे को साथ लेके हिरनी के पास पहुंचता है। ये लो तुम्हारा बच्चा, बिल्कुल ठीक ठाक है, देखो है ना, ये तुम इसको अब से ध्यान रखना। वो उसकी शुक्रगुजार होती है और उसको धन्यवाद देती है। हिरनी के चले जाने के बाद भगवान वहां प्रकट होते हैं और वो उसको कहते हैं कि वाकई बंदर तुम बहुत अच्छे हो, समझदार भी हो, तुम बुद्धिमान भी हो, इसलिए मैं तुम्हें शक्तियां प्रदान करता हूँ। इन शक्तियों का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करना, सब जानवरों की सुख का ध्यान रखना, जो कोई मुश्किल में हो उसकी मदद करना, लेकिन याद रहे अगर इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की तो ये शक्तियां तुम्हारे से जाती रहेंगी। बंदर ने धन्यवाद किया और कहा कि मैं सदा इन शक्तियों का इस्तेमाल सबके भले के लिए ही करूंगा। और अब बंदर अपनी शक्तियों का प्रयोग जंगल की भलाई के लिए और सुख के लिए करने लगता है। हर जानवर का सुख दुख का ध्यान रखता है और सारे जानवर भी खुश हो जाते हैं और जंगल में मंगल हो जाता है।